क्लासिफिकेशन में डियर आपका आइए पहले फिगर इसका दें। एक लाइन ऐसे किया, एक लाइन ऐसे तीर बनाया है, ठीक। फिर दूसरे में क्या है, ऐसे लाइन है, ऐसे भी लाइन है, और एक आपका ऐसे तीर लगा है, ठीक है। तीसरा है डियर ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, और चौथे वाले में है ऐसे है और ऐसे है। आप देखिए वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन में 4 फिगर हैं, इसमें से एक ऑप्शन अन्य सभी से भिन्न है। तो इन तीनों में ये देखने को मिल रहा है, एक सिंपल लाइन है उसके वर्टिकल, एक दूसरी लाइन है जिसमें आपका एरो लगा है, एक प्लेन लाइन है, एक उसमें लाइन और है जिसमें आपका एरो लगा है। तो यहां पर भी वही चीज है, यहां भी वही चीज है, वहां यहां भी वही चीज, बस एरो आपका वर्टिकली है, किसी में आपका हॉरिजॉन्टल है, किसी में आपका वर्टिकल है। लेकिन इसमें 2 प्लेन लाइन के बाद एक तीसरी लाइन है जिसमें एरो लगा है, इसलिए 3 लाइन होने के नाते बी ऑप्शन अन्य सभी से क्या है, भिन्न, इसलिए आपका उत्तर बी ऑप्शन है। खत्म, आगे बढ़िएगा। ये आपका मित्रों बता देंगे, इसको बता दिया आपने, मैं मान लूंगा कि आप लोग समझ गए, मैं मान लूंगा कि आप लोग समझ गए, ठीक है। बाबू लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए तो बता दीजिए इसको, ठीक। ये आपका एगो हुआ। दूसरा है ये आपका ये है, और इसमें जो है ये आपका ऐसे बनाया है, और फिर आपका ये वाला जो है ना, ये आपका 6 चारों बना लेंगे तो बताइएगा। और डियर है ये वाला है, और एक और है। अब बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग है। 3 ऑप्शन में समानता है, वो समानता क्या है, से भी आप रिप्रेजेंट करेंगे, वो सिमिलरिटी क्या है, वो सिमिलरिटी यही है बच्ची कि बाहर वाली आकृति खष्टभुज है, अंदर वाली एक कम पंचभुज है। ये आकृति पंचभुज है तो अंदर वाली आपका चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है तो एक कम आपका त्रिभुज है। लेकिन यहां पर क्या है, बाहर वाली आकृति षष्ठभुज यानी 6 भुजा वाली है, अंदर वाली 4 है, तो ये आकृति जो है वो अन्य तीनों से क्या है, कोई कंफ्यूजन? ये समझ में आया सबको? अनंत कोई कंफ्यूजन? संतलाल बताइए। ए बाबू कौन कंफ्यूजन, कौन गलती ना? अच्छा डियर आइए, शानदार क्वेश्चन, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा बनाने में इसको। और डियर है ये और जो है रुकिए डियर, ये जो है और यहाँ पर इसको कलर किया है, बनाने में ही थोड़ा टाइम लगेगा, बनाता हूँ इसको भी। फिर ऐसे 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 बनाऊंगा, अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लगभग समझ में आ रहा होगा।
फिर एक आकृति बनाया है ये वाला। दो बना दिया। तीसरा है डियर एक फिगर और बचा है। ये दोनों समान है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा बड़ा है, समान है। बस ये है कि थोड़ा नीचे हमें जगह कम मिली है। और ये आपका उत्तर तो हमें भी लग गया, आपको भी लग रहा होगा। कौन सही हो सकता है? हाँ, कोई गलती तो नहीं होगा डियर, सही है, सही। जानते हैं बस इसमें यही डिफरेंट है, इन तीनों फिगर में जो रगने वाला हिस्सा है वो अंदर की ओर, जहां से सेपरेशन हो रहा है दोनों पार्ट में, ये वाला जो रंगने वाला हिस्सा है वो बाहर की ओर है। यही आपका सबसे मेन रीजन है जिस कारण से डी ऑप्शन अन्य सभी से क्या है, भिन्न। और ऐसा हर एग्जाम में, पेपर्स में, नॉन वर्बल में आता है क्वेश्चन, आप खूब आसानी से कर सकते हैं। सही है डियर, है आपका ये चीज, ये आपका है डियर, अंदर ऐसे है, ये आपका है, ये आपका है डियर, ये है, ये है और ये है। अब बताइए इसमें कौन भिन्न है? पहला वाला है, क्योंकि ये अंदर और बाहर जो सेम फिगर है, बस छोटा है बड़ा है। इसमें क्या है, डिफरेंट फिगर, बाहर त्रिभुज है अंदर वर्ग, इसलिए आपका ए ऑप्शन अन्य सभी से क्या है, भिन्न है। मित्रों तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है। आगे चलिए एक सवाल और करता हूं डियर, चलिए इसको तो बता ही देंगे आप लोग, बन गया। दूसरा देखिए, और तीसरा देखिए, तीसरा है और चौथा देखिए, चौथा है
रुकिए, और अभी आपका अब बताइए आप, ये आपका पूरी तरह से अंदर वाला फिगर बड़े वाले फिगर में पूरी तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। होता है ना, जैसे आपका एक लेसन पढ़ा है ना आपने रीजनिंग में कि सभी कुत्ते शेर हैं, सभी शेर आपका बाघ है, पढ़ते थे ना आपका वो, तो सभी वाला मतलब उस गोले के अंदर वो पूरी तरह से आ जाता था। यही कहानी है, इसमें क्या है, कुछ रहेगा। अगर इसको बिल्ली करेंगे, इसको कुत्ता करेंगे तो कुछ कुत्ता बिल्ली होंगे। यहां पर इसको करेंगे मान लीजिए भालू, इसको शेर, तो कुछ भालू शेर हो जाएंगे। यहां पर जो है आपका हाँ बकरी और कुत्ता है तो कुछ कुत्ते बकरी, लेकिन यहां पर अंदर बकरी है और बाहर कुत्ता है, तो सभी बकरियां क्या हैं, कुत्ते। इसमें सभी बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, सभी। इसमें थोड़ा सा कॉमन है, कॉमन पोर्शन इज ए वेरी स्मॉल, कोरिलेट आपका ऐसे ये वाला आपका ए वाला और ए वाला मित्र, ए वाला। लेकिन इसमें एक वाला जो फिगर है अंदर वाला, वह पूरा का पूरा उसमें क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन। और यहाँ ट्रिक कैसे लगा, पहले वाले का लगा था ना डियर, तो ए वाला जो है ना सी ऑप्शन, ए आपका अन्य सभी से क्या है, भिन्न। कोई दिक्कत नहीं होगा, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, फिगर समझ जाएंगे, आप कर ले जाएंगे। एग्जाम में कभी भी आएगा इसलिए कर लेंगे। एक सवाल और कर देते हैं। ये क्या है बताइए, हो गया, ये बताइए। चलिए सत्यम आप ही बताइए इसको। दो हो गया, तीसरा देखिए, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब बताइए, ये बताइए, डी ऑप्शन भिन्न है डियर। हाँ डियर, शाबाश। ये तीनों फिगर आपका 6 सरल रेखाओं से बना है। These ABC figure are made by 6 lines, 6 simple lines, यानी 6 सरल रेखाओं के द्वारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 5 1 2 3 4 5, इसलिए 5 सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति ये क्या है, अन्य से भिन्न हो जाएगी। आपका समझ में आ रहा है? बताइए, रीजनिंग लोग कहते हैं कठिन, कठिन लग रहा है आपको? आप बताइए, आप तो फ्रेशर हैं, पढ़ रहे हैं, कोई चीज कठिन लगता है नहीं? बस जानते कठिन कब लगता है, जब आप मन न लगाएं तो कठिन लगता है। अब देखिए, न मैथ आपको कठिन लग रहा होगा, न रीजनिंग लग रही है, न जीके जीएस लग रहा है, और न हिंदी लग रही है। लेकिन हाँ, कठिन ना लग रही तो ऐसा नहीं कि सब तैयार हो गया, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपने को रातों दिन एक करना पड़ेगा। एक कर लेंगे भैया तो सब आपका फिट हो जाएगा। संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। शुड बी वैभव गुप्ता, कल छुट्टी है, संडे, पूरा तैयार करके आइएगा। थैंक्स डियर, जय हिंद।